स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल द गली क्रिकेटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आप वीडियो पसंद कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिए। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में जिससे कि इंडियन टीम की जीत ने पूरी पाकिस्तानी टीम को तोड़ दिया। जो टीम को मैच से पहले नंबर 1 ODI रैंकिंग हासिल थी और सारे लोग उसको आउटराइटली इंडिया पे एज दे रहे थे, उसको इंडियन टीम ने कैसे मारा, और मारा भी नहीं, बिगेस्ट मार्जिन ऑफ द हिस्ट्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उतनी बड़ी डिफीट की 228 रन से। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच के बारे में जो कि एशिया कप के सुपर 4 के मुकाबले में खेला गया, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 228 रन से हरा दिया। ये भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले वनडे मुकाबलों में अब तक की सबसे बड़ी हार थी। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे इंडियन टीम, जिसको कि कोई जो है कोई भाव नहीं दे रहा था, आप लोकल लैंग्वेज में बोलोगे, या कोई उसको एज नहीं दे रहा था कि वो पाकिस्तान से जीत जाएगी या पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक का सामना कर पाएगी, उसने कैसे इतने बड़े मार्जिन से जीत दर्ज की। जी हाँ, मैच शुरू होता है 10 सितंबर को और सारे एक्सपर्ट और सारे लोग पाकिस्तानी, इवन इंडियंस, ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे कि उनके जो फास्ट बॉलर हैं शाहीन शाह अफरीदी और जो दूसरे फास्ट बॉलर नसीम शाह और हारिस रऊफ, वो भारत के टॉप ऑर्डर को उड़ा भी देंगे। और उनके कहने का ये रीज़न भी था क्योंकि 2 सितंबर को जो लीग मैच हुआ था उसमें पाकिस्तानी बॉलरों ने भारत के टॉप 4 को 66 रन पे आउट कर दिया था, जिसमें कि रोहित शर्मा बोल्ड और अपने शुभमन गिल बोल्ड, विराट कोहली बोल्ड और श्रेयस अय्यर आउट हुए थे। तो ऐसा लग रहा था कि उनके बॉलर एकदम चढ़कर बॉलिंग कर रहे हैं और हमारे जो वर्ल्ड क्लास बैटर हैं वो थोड़ा प्रेशर में नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि अगर आप एक मैच में प्रोफेशनल लेवल पे गलती करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप दूसरे मैच में गलती करो। लेकिन वही पाकिस्तानी बॉलर को इतना जो है चढ़ा दिए थे लोग, कोई भी कि अरे इस बार तो इंडिया को 200 रन पे ऑल आउट कर देंगे। और इस झांसे में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी आ गए। उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला कर लिया और यहीं पे उन्होंने गलती कर दी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान मैच में अगर आप टॉस जीतकर बोर्ड पे स्कोर लगाना चाहते हो, अगर 250 भी रन बन जाते हैं 50 ओवर में, तो प्रेशर में लाने के लिए दूसरी टीम को बहुत है। लेकिन बाबर आजम ने क्या किया कि जो उन्होंने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला कर लिया, क्योंकि पिछले मैच में भारत के 4 बल्लेबाज जल्दी आउट हो गए थे और शाहीन शाह, नसीम शाह और दूसरे जो गेंदबाज हैं हारिस रऊफ ने बहुत ही कहर बरपाया था और 10 के 10 विकेट एक फास्ट बॉलर ने मिल के लिए थे भारत के 2 सितंबर को लीग वाले मैच में। तो इस वाले मैच में 10 सितंबर को सुपर 4 का जो मैच था, इसमें इसीलिए बाबर आजम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। और दूसरी तरफ जो रोहित शर्मा ने टॉस में बोला था, वो ये बोला था कि हम अगर टॉस जीतते भी तो हम पहले बैटिंग ही करते। तो भारत की तरफ से बैटिंग करने आए शुभमन गिल और रोहित शर्मा, जो कि पिछले मैच में इंडिया पाकिस्तान वाले में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए थे। और खासकर शुभमन गिल जो कि पिछले मैच में 10 रन बनाए थे 32 बॉल पे, 32 गेंदों पे 10 रन बनाए थे और एकदम प्रेशर में लग रहे थे और उन्होंने हारिस रऊफ ने उनको बोल्ड किया था। तो देखना था इस वाले मैच में क्या था। हम लोग भी डरे हुए थे कि यार क्या होगा आगे, क्योंकि उनकी बॉलिंग इतना चर्चा हो गया था और पाकिस्तान ODI नंबर 1 टीम भी थी बिफोर कमिंग टू एशिया कप। एशिया कप में आने से पहले और खासकर उस मैच तक भी वो नंबर 1 टीम थी एशिया कप में OICC की। उसके बाद ये होता है कि बॉलिंग करने आते हैं शाहीन शाह अफरीदी, पहली 5 गेंदें अच्छी डालते हैं और छठी गेंद पे स्क्वायर लेग पे रोहित शर्मा ने बहुत ही ज़बरदस्त चौका मारते हैं और यहीं से इंडियन बल्लेबाज जो है हावी हो जाते हैं। अगले ओवर में रोहित शर्मा फिर से जो है नसीम शाह को एक ज़बरदस्त लॉन्ग ऑफ पे चौका मारते हैं इनसाइड आउट। और उसके बाद क्या होता है कि शुभमन गिल शाहीन शाह अफरीदी के पीछे पड़ जाते हैं और उनके नेक्स्ट 2 ओवर में तीसरा और 5वां जो पारी का ओवर था उसमें ज़बरदस्त 3-3 चौके लगा के शाहीन शाह अफरीदी का जो बॉलिंग एनालिसिस था वो 3 ओवर 31 रन कर देते हैं। और भारत बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा था। उनके कोई भी फास्ट बॉलर जो हारिस रऊफ और नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी कुछ ज़्यादा फर्क नहीं डाल पा रहे थे इंडियन बैट्समैन पे। उसके बाद आते हैं उनके जो ऑलराउंडर और जो मेन स्पिनर हैं शादाब खान। शादाब खान को पहले ही ओवर में रोहित शर्मा ने 2 छक्के मारे और चौके मारे और दूसरा ओवर जब लेके आए तो उसमें भी उन्होंने
14 रन ठोक डाले तो शादाब खान 2 ओवर में 30 रन दे दिए। तो शादाब खान ने 2 ओवर में 30 रन दे दिए और भारत का स्कोर बहुत तेजी से बढ़ता हुआ 100 रन क्रॉस कर गया और दोनों इस्लामी बल्लेबाजों ने 50-50 रन पूरे कर दिए। उसके बाद बाबर आजम शादाब खान पे परसिस्ट करते हैं और वो फिर से शादाब को ले आते हैं 2 ओवर में 30 रन देने के बाद और यहाँ पर शादाब जो है आउट कर देते हैं रोहित शर्मा को और उसके जस्ट बाद आउट कर देते हैं शाहीन अफरीदी शुभमन गिल को। और बारिश आप समझ ही रहे हो कि जब श्रीलंका में मैच हो रहा था तो हर मैच कोई ऐसा मैच होता नहीं था जिसमें बारिश नहीं आती थी और भारत जो है अपने दोनों ओपनर को खो चुका था 130 तक और उसके बाद बैटिंग करने आते हैं जिनको कौन नहीं जानता, विराट कोहली, और दूसरी तरफ शुभमन गिल के बैटिंग आउट होने के बाद आते हैं केएल राहुल और दोनों ने जो स्कोर था, दोनों के ओपनर के आउट होने से पहले जो रन रेट था वो 7.5 था और ये दो बल्लेबाज जब आते हैं तो रन रेट जो है इनके पार्टनरशिप के दौरान हो जाता है 3.5 का और टोटल रन रेट 7.5 से गिर के 6 पे आ जाता है और भारत 24.1 ओवर में 147 रन था तभी बारिश आ जाती है और ये बारिश पूरी 2-3 घंटे ज़बरदस्त होती है और उसके बाद ग्राउंड्समैन जो थे वो पिच को सिखाने की कोशिश करते हैं, हीटर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक फैन यूज करते हैं बट कुछ होता नहीं। ये मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया था नेक्स्ट डे क्योंकि ब्रॉडकास्टर के लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 सितंबर को मैच नहीं हो पाता और ये मैच होता है 11 सितंबर को। 11 सितंबर को भी शुरुआत में जो है बारिश होती है जो मैच का स्टार्टिंग टाइम था। तो 11 सितंबर को भी मैच 1 घंटे लेट शुरू होता है और उस बैटिंग स्टार्ट करते हैं विराट कोहली और केएल राहुल। दोनों शुरुआत में थोड़ा संभाल कर खेलते हैं और फिर जब सेट हो जाते हैं तो फिर जो धुलाई करते हैं पाकिस्तानी गेंदबाजों की। खासकर शुरू में जो है केएल राहुल बहुत ही ज़बरदस्त शॉट खेल रहे थे, जहां भी पा रहे थे और इतना आसान नहीं था केएल राहुल के लिए भी क्योंकि वो इंजरी से आ रहे थे, उन पे बहुत प्रेशर था। सोशल मीडिया में इतने मीम उन पे बन रहे थे कि पूछो ना कि वो राहुल कितना राहुल द्रविड़ राहुल को सपोर्ट कर रहे हैं या रोहित शर्मा उनकी जगह दूसरे बल्लेबाज को आना चाहिए। केएल राहुल ने उस मैच में बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की और जो भी उनके क्रिटिक्स थे या जो भी आलोचक थे उन सबको जवाब दे दिया कि भाई मैं चोट के कारण बाहर था, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बैटिंग करना भूल गया। और ख़ासकर लोग बोलते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ भी वो नहीं चल पाते क्योंकि मैंने भी देखा था 2 मैचों में वो सिमिलर तरीके से आउट हुए थे। एक अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड कप में मेलबर्न में और एक जो 2021 में वर्ल्ड कप हुआ था दुबई में जिसको इंडिया होस्ट कर रहा था। तो इस मैच में केएल राहुल ने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की और उन्होंने अपना 6वां ODI 100 पूरा किया। उसके बाद फिर विराट कोहली जब अपने लय में आते हैं तो उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने इफ्तिखार को चौके छक्का जो है उन्होंने नसीम शाह, जो मेरे को सबसे बेस्ट बॉलर लगता है पाकिस्तान का वो नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ से भी अच्छा। नसीम शाह को भी एक बहुत ही बेहतरीन शॉट मारा जो मेरा फेवरेट शॉट था उस पूरे मैच का, वो जो थोड़ा थोड़ा याद दिलाता था जो मैच हुआ था मेलबर्न में जो हारिस रऊफ को उन्होंने स्ट्रेट मारा था खड़े खड़े वो छक्का, वैसे ही कुछ शॉट ये था। और उसके बाद उन्होंने जो लास्ट ओवर में, क्योंकि लास्ट ओवर फ़हीम अशरफ कर रहे थे, उन्होंने शुरू के 4 गेंदों पे 3 रन दिए थे और हम सोच रहे थे कि यार बना बनाया मैच ये कैसे जो है लास्ट ओवर 3-4 रन का या 6 रन का हमको नहीं चाहिए। लास्ट ओवर में मिनिमम 15 और 20 रन चाहिए क्योंकि जिस तरीके से विराट कोहली और केएल राहुल सेट हो गए थे। लेकिन तभी गलती हो गई, उन्होंने एक नो बॉल कर दी और उसमें जो है चौका मार दिया। फिर अगली फ्री हिट पे जो है चौका मार दिया और लास्ट बॉल तो जो शॉट मारा है भाई दिल खुश कर देने वाला शॉट। तो विराट कोहली ने अपना 47वां शतक पूरा किया उस दिन और उन्होंने 94 गेंदों पे 122 रन बनाए। साथ ही साथ उन्होंने 13,000 रन पूरे किए और वो 13,000 रन जो उनसे पहले पूरा किए उनसे बहुत कम इनिंग में, अराउंड 40 to 50 कम इनिंग खेल के उन्होंने 13,000 रन पूरा किया। तो बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने। वो तो लगता है कि पाकिस्तान को ढूंढ के रखे रहते हैं कि किसी को करना है बैटिंग तो पाकिस्तान के खिलाफ करेंगे, क्योंकि वो हाई इंटेंसिटी मैच रहता है और उसमें जो कवरेज मिलती है लोगों को और जो याद रहता है इनिंग वो किसी को नहीं याद रहता है। जैसे मैं तो कभी नहीं भूल सकता जो इनिंग उन्होंने मेलबर्न में खेली थी 82 रन की पाकिस्तान के खिलाफ। तो पाकिस्तान को टारगेट करके विराट कोहली रखते हैं वो 82 रन की इनिंग। फिर एशिया कप के, वर्ल्ड कप 2016 के
जो मैच हुआ था T20 का उसमें 50 रन बनाए थे, एशिया कप में बनाए थे। फिर भारत ने अपने 50 ओवर में जो रन बनाए वो बनाए 356 पे 2, और ये भारत का सबसे हाईएस्ट स्कोर था अब तक का पाकिस्तान के खिलाफ, ज्वाइंट हाईएस्ट, क्योंकि इससे पहले भी भारत ने 356 बनाए थे 8 विकेट पे, वो 2004-5 के राउंड। फिर मैच जो है भारत की इनिंग समाप्त होती है और अब पाकिस्तान को देखना था कि कैसे वो लोग इसको चेज करते हैं और कितना ओवर लेते हैं या चेज कर पाते भी हैं या नहीं कर पाते, क्योंकि पाकिस्तान की टीम पिछले 1-1.5 साल से बढ़िया खेल रही थी, लेकिन उसमें कुछ लोगों का कहना है कि वो जो है एकदम नीचे की टीमों से खेल रहे थे। बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, नेपाल से तो उन्होंने एशिया कप में खेला था, बट अदर जो टीमें हैं इसीलिए जो है वो बढ़िया खेल रहे थे, वो क्वालिटी टीमों के खिलाफ नहीं खेले, लेकिन उनमें कैपेबिलिटी थी, क्योंकि बाबर आजम अच्छे बैट्समैन हैं, रिजवान अच्छे हैं, इफ्तिखार, तो ये लोग लग रहा था कि शायद, और क्योंकि इंडिया की बॉलिंग को कोई भाव नहीं दे रहा था ना, वो बोल रहे थे कि ये बुमराह भी चोट से आ रहे हैं, कुलदीप यादव को कुछ पता नहीं है, सिराज को लिया गया सामी की जगह, लेकिन क्या कर पाते हैं, जडेजा को भी अगर रन करना पड़ने लगे तो वो गेंद ज़्यादा टर्न नहीं करा पाते, स्ट्रेट रखते हैं तो वहाँ भी प्रॉब्लम होगी। तो लेकिन स्कोर तो इतना था कि गेंदबाज एक्सपेरिमेंट कर सकते थे और हुआ भी। शुरुआत में जो है इमामुल हक को आउट कर दिया अपने बुमराह ने, बहुत ही अच्छी बॉलिंग की बुमराह ने, और फिर आते हैं उनके कप्तान बाबर आजम भी बहुत कुछ कर नहीं पाए, 10 रन बनाने के लिए 24 गेंदें खेली, और फिर आते हैं हार्दिक पांड्या उनको बोल्ड कर देते हैं, और फिर शार्दुल ठाकुर आते हैं, उनके जो मेन बैट्समैन हैं मोहम्मद रिजवान, उनको आउट कर देते। तो इस तरीके से 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद पाकिस्तान जो इतने बड़े स्कोर के बारे में सोचना भी चाह रही थी वो सोचना बंद कर दिया था। उनका एक मेन ये टारगेट होना चाहिए था कि रन कुछ बनाए जाएं जिससे कि नेट रन रेट बेहतर हो, और जब एशिया कप फाइनल के लिए श्रीलंका से भिड़े या मैच में बारिश आ जाए तो हम एटलीस्ट श्रीलंका से आगे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, और 3 विकेट गिरने के बाद जब स्पिन आती है तो वहीं पे मैच ख़त्म कर देती है। जो हमारे टॉप क्वालिटी स्पिनर हैं कुलदीप यादव, वो कर देते हैं आउट फ़खर जमान को, वो कर देते हैं आउट इफ्तिखार को काटन बोल्ड, वो कर देते हैं शादाब को जो है कैच आउट, वो कर देते हैं सलमान अली आगा को LPW, और वो बोल्ड कर देते हैं मोहम्मद नवाज को। तो इस तरीक़ा से पूरी टीम पाकिस्तान की 128 रन से जो है 128 रन पे 8 विकेट हो जाते हैं, और 2 जो उनके गेंदबाज हैं वो बैटिंग करने नहीं आते, हारिस रऊफ और नसीम शाह। तो इस तरीके से भारत 228 रन से मैच जीत जाता है। जो मैच से पहले लोग कह रहे थे इंडिया क्या जीतेगा, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही अच्छी है, उसके 1, 2, 3 नंबर के गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों को उड़ा देंगे, वो कुछ नहीं हुआ। और भारत ने जो अटैक किया पाकिस्तान को समझ भी नहीं आया कि हम भागे कहाँ से। उनके जो बॉलर थे शाहीन वो भी 80, शादाब 70, इफ्तिखार 5 ओवर 50, और हारिस रऊफ तो 5 ओवर 30 रन दिए थे, दूसरे दिन बॉलिंग करने नहीं आए। नसीम शाह भी जो है लास्ट में इंजर्ड हो गए। तो जो पाकिस्तानी टीम एकदम चढ़ के आई थी कि नंबर 1 टीम है वो वर्ल्ड ICC ODI रैंकिंग की, और वो वर्ल्ड कप में एटलीस्ट फाइनल तक की तो दावेर मानी जा रही थी, उसने क्या किया, इंडिया की एक जीत ने उनका सारा मनोबल तोड़ दिया। उनके 2 गेंदबाज इंजर्ड हो गए, जो कि बाद में ICC के वर्ल्ड कप प्लस एशिया कप से तो बाहर ही हो गए थे। नसीम शाह वर्ल्ड कप से नसीम शाह बाहर हो गए। उसके बाद उनकी टीम में आपस में लड़ाइयाँ की खबरें आई, जैसे अपना शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम में कहासुनी हुई। उसके बाद एकदम से अनसेटल टीम लगने लगी। पाकिस्तानी क्रिकेटर और एनालिस्ट भी बोलने लगे कि अभी तो हम एशिया कप में कुछ नहीं कर सकते, वर्ल्ड कप क्या जीतेंगे। उसके बाद जो एशिया कप में चेंजेस हुए, वर्ल्ड कप में चेंजेस हुए एशिया कप की हार के बाद, उसमें ये हुआ कि उसमें से निकाला किसको गया, फ़हीम अशरफ को निकाल दिया गया, हसन अली इंटर आए क्योंकि नसीम शाह बाहर हुए। तो बहुत सारी उथल पथल हो गई उस टीम में, और यहाँ तक कि लोग बोलने लगे शादाब को हटाओ, उनको वाइस कैप्टन क्यों रखा जा रहा है। तो एक जो हार थी पाकिस्तान टीम की भारत से एशिया कप में सुपर 4 के मुकाबले में, उसने पूरी पाकिस्तान टीम का सिस्टम ही उखाड़ दिया। आपस में लड़ाइयाँ, उनके 2 मेन बॉलर इंजर्ड, और
सलमान अली आगा को आंख में चोट लग गई, फिर वर्ल्ड कप के स्क्वाड में चेंजेस हुए, आपस में लड़ाई हुई, फिर बाद में शादाब को जो है बाबर आजम को देखा गया शाहीन की शादी में। तो अभी तक जो उनको पूरा 100% दे रहे थे कि हम वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचेंगे, हमारी टीम ऐसी है वैसी है, वो टीम को अब कोई भाव नहीं दे रहा है वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान के सपोर्टर ही, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि हम इंडिया वाले या दूसरे लोग नहीं भाव दे रहे। अब चैनल को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए।